आत्मा एक नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। अनादि अनंत चैतन्य विस्तार में एक समय के लिए भी अवकाश नहीं है। इसलिए अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता दो भागों में विभाजित नहीं हो सकती। यहाँ तक कि प्रत्येक समय के ज्ञान की पर्याय में भले ही भेद उत्पन्न होते हो, फिर भी ज्ञायक देव सदैव न्यारा रहता है। पर्याय के परिणमन में भी जो उदासीन रहता है, नए नए आकार रूप पर्याय का परिणमन होता होने पर भी जो ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र टिककर रहता है, यही मैं हूं। एक समय के ज्ञान के व्यक्त परिणमन में यह प्रतिबिंबित होता है कि यह ध्रुव ज्ञायक देव ही मैं हूं। यह ज्ञान की निर्मल पर्याय ऐसी निराकुल है कि ध्रुव प्रतिबिंबित होने पर भी मात्र जानती है। अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता को भी जो जानती है और राग की दीवार और रागादि विकारी भावों को भी जो मात्र जानती है, और जिसका जानना ऐसा स्वतंत्र है जो कहीं बाहर से नहीं आता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को सदाकाल जागृति है कि यह जानना परमाणुओं में से नहीं आया है।
यह जानना विकल्प में से नहीं आया है, यह जानना बाहर से नहीं आया, यह जानना भीतर से व्यक्त हुआ है। अंतर में जो भगवान आत्मा है, ये भगवान आत्मा की अनंत शक्ति है। अनंत शक्तिशाली भगवान आत्मा में से, ये स्वभाव में से ये जानना व्यक्त हुआ है। भले ही ये प्रति समय यह जानना व्यक्त होता हो, फिर भी चैतन्य की ध्रुवता और चैतन्य की परिपूर्णता, जिसमें से कुछ भी कम नहीं होता, कुछ भी घट नहीं जाता। कितनी भी सागर में तरंग उत्पन्न हो, कैसी भी सागर में लहर उठती हो, मगर सागर का पानी न बढ़ता है न घटता है। लहर के उठने के कारण और लहर के मिटने के कारण सागर के पानी में कोई वृद्धि हानि नहीं होती। प्रति समय यह जागृति की ज्ञान का परिणमन कैसा भी हो, मगर ज्ञान के परिणमन में ध्रुव चैतन्य तत्व को ही दृष्टि में लेना। ज्ञेय तो जानने में आए और ज्ञान की पर्याय में जानने रूप परिणमन हो, यहां सदैव नया नयापन है, यहां प्रति समय नया नयापन है। नदी का पानी का जैसे बहता प्रवाह है। एक बार नदी के पानी के बहते प्रवाह में पैर रखा और फिर तुम दोबारा उसी पानी में पैर नहीं रख सकते, इसलिए क्योंकि वह पानी तो बहुत आगे गया। अब नया पानी आया, जो पानी अब आएगा वह पानी नया आएगा, मगर एक दृष्टि से देखो तो तुम्हें सिर्फ पानी नया 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 आता दिखता है। मगर सत्य यह है कि पहले जो पानी बह गया, उस पानी में जो पैर गया था, वह पैर भी अब बदल गया है। सिर्फ पानी ही नया नहीं है, यह पैर की अवस्था भी नई है। ये प्रति समय ये शरीर जवानी से वृद्धावस्था की ओर यात्रा कर रहा है। प्रति समय देह में भी पानी के बहते प्रवाह की भांति परिणमन हो रहा है। इसलिए पानी में जब पैर रखते हैं, फिर पानी में दोबारा पैर रखते हैं, तो पानी भी बदलता है और पैर भी बदलता है। ये दोनों में परिणमन होता है। ज्ञानी को यह जागृति कि जिस कुर्सी पर आज तुम बैठे हो, कल फिर उसी कुर्सी पर तुम बैठोगे, मगर कल जब तुम उस कुर्सी पर बैठोगे तब कुर्सी वही नहीं होगी, कुर्सी बदल रही है, बदल गई होगी। निरंतर प्रति समय कुर्सी में परिवर्तन आ रहा है। और कल जो शरीर बैठेगा वो शरीर भी कल नया होगा, वह शरीर की अवस्था भी नई होगी। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रति समय ज्ञानी को यह जागृति है। जो भी ज्ञेय जानने में आते हैं वे ज्ञेय तो नए नए हैं, मगर उन ज्ञेयों को जानने वाली ज्ञान की अवस्थाएं भी नई नई है। ज्ञान भी नया है और ज्ञेय भी नए है। प्रति समय ये दोनों में नयापन होता है, मगर इन दोनों में नयापन होने पर भी जानने वाली पर्याय में और जगत के ज्ञेय जो जानने में आते हैं, उन ज्ञेयों में नयापन होता होने पर भी सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में, सम्यक दृष्टि की मान्यता में ये दृढ़ है, ये निश्चय है कि मैं चैतन्य परमात्मा में ध्रुव, जिसमें नयापन नहीं, जिसमें पुरानापन नहीं। नयापन और पुरानापन यह तो तब दिखे जब पर्याय की ओर दृष्टि जाए। ऐसी द्रव्य दृष्टि, ऐसी चैतन्य दृष्टि कि देह भी बदले और देह को जानने वाली ज्ञान की अवस्था भी बदले।
मगर स्वरूप को जिसने देखा उसने देह को न्यारा देखा। इस देह में से बाहर कुछ जाता हुआ या देह में कुछ भीतर आता हुआ कुछ भी नहीं देखा। जिसने शरीर के परमाणु के भीतर और बाहर आता जाता कुछ न देखा, वह ज्ञानी चैतन्य के भीतर जाता और बाहर जाता ऐसा कैसे देखे। इसलिए शरीर के परमाणुओं में कोई आश्चर्य नहीं। ये देह के परमाणुओं की रचना में भीतर में चैतन्य परमात्मा की जागृति ऐसी कि इस देह के परमाणु की रचना में मेरा कोई भी कर्तृत्व नहीं, इस शरीर की रचना में मेरा कोई कर्तृत्व नहीं। जब विकल्प का भी कर्तृत्व नहीं तो ज्ञान का कर्तृत्व कैसा। जो विकल्प उत्पन्न होता है कि ये शरीर में होने वाली बीमारी मिट जाए, ये शरीर की रचना जो हुई है, ये शरीर की रचना ऐसी की ऐसी रहे, ये शरीर वृद्ध न हो। ये जो विकल्प है, ये विकल्प भी देह की क्रिया के कर्ता नहीं है। तो जो शुद्ध चेतना है, जो मात्र जानना है, वह जानना देह की क्रिया का कर्ता कैसे बनेगी। और जब वह जानने वाली शुद्ध चेतना देह की क्रिया का कर्ता नहीं बनती, तो जो जानती ही नहीं है ऐसी चैतन्य सत्ता, जो जानती ही नहीं है, जो चैतन्य स्वरूप है, ऐसी ये चैतन्य स्वरूप सत्ता इन परमाणुओं के परिणमन में कर्ता कैसे बनेगी भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा तत्व विचार करने पर ध्रुव न्यायक का अकर्तापन तुम्हारी दृष्टि में आएगा। प्रति समय तुम्हारी दृष्टि चैतन्य उन्मुख होगी और तुम्हें द्रव्य के जोर से पर्याय में कर्तृत्व भाव रहेगा ही नहीं। जानना होता है, जानने रूप परिणमन होता है, मगर उसमें कहीं पर भी तुम अपने को फेरफार करने वाला नहीं देखते। जानना हो रहा है, इस जानने को भी मैं बदलना नहीं चाहता। कौन चाहे बदलना, क्योंकि जिसमें चाहत ही नहीं, जिसमें चाहत ही नहीं, वहां बदलने की भी चाहत कैसे होगी। ऐसा में ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ऐसी ध्रुवता दृष्टि में आने पर तुम्हें एहसास होगा तुम देह होने पर देहातीत हो। तुमने विकल्पों के वस्त्र को जैसे उतरा हुआ देखा हो, ऐसा ढेर विकल्पों का देखा हो, ऐसे विकल्पों के ढेर को देखते हो और स्वयं की सत्ता को ध्रुव अनुभव करते हो। ऐसे यह ध्रुव सत्ता प्रति समय जानना तो होता है। इसे जानना होता है, इंद्रियों में से तुम्हें ज्ञान बाहर निकलता हुआ नहीं दिखता। एक समय में एक साथ ऐसा हो, गर्म आग में हाथ लगा, ठंडे पानी में हाथ लगा, ये चमड़ी है, चमड़ी आग को स्पर्श करती है और उसी समय तुम्हें गर्म का ज्ञान हुआ। मगर सम्यक दृष्टि ज्ञानी की यह जागृति है, हाथ जल रहा है, अग्नि गर्म है और हाथ जल रहा है, मगर जो जानना हो रहा है वह जानना ये परमाणुओं में से कहीं से भी बाहर नहीं निकला। ये जानना ऐसे बाहर नहीं निकला जैसे तुमने वो टॉर्च हो और टॉर्च को तुम खिड़की पर रखो और प्रकाश जैसे बाहर जाता हो। ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, ये इंद्रियों के माध्यम से अग्नि को जानने नहीं चाहता, क्योंकि ज्ञान ये परमाणुओं में कहीं पर भी छूता नहीं, ऐसा अछूता ज्ञान का स्वरूप है। इसलिए ज्ञान में वह शक्ति नहीं कि देह को पकड़ सके, देह में वह शक्ति नहीं कि ज्ञान को पकड़ सके। इसलिए यह स्वतंत्रता स्वरूप के अंतर्मुख होकर के ये स्वतंत्रता भगवान तुम्हारी दृष्टि में आएगी। ऐसी स्वतंत्रता दृष्टि में आएगी कि चैतन्य पना ये इंद्रियों में से बाहर नहीं जाता, क्योंकि जिस धारा को तुम देखते हो उस धारा में तो ज्ञान की पर्याय के पहले भी जानना और ज्ञान की पर्याय के बाद में भी जानना,
ये निरंतर जानने रूप प्रवाह है, उसमें इंद्रियों के परमाणुओं का बीच में कहीं पर भी आना नहीं है। ये इंद्रियों के परमाणुओं का उसमें बीच में कहीं पर भी रुकना नहीं है। ऐसा जो ये ज्ञान का प्रवाह, ऐसा जो ये जानना 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 निरंतर हो रहा है, जो जानना 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 वो देह को कैसे पकड़े? जिसका स्वभाव ही मात्र जानना है, वह देह को कैसे पकड़े? इसलिए तुम देहधारी हो। देहधारी हो, इस मान्यता से ही नए देह का जन्म होता है। इस मान्यता से ही नए संसार परिभ्रमण का वहां पर ऐसा प्रवाह बहता है कि तुम भटकने की ओर आगे जाते हो। ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व का जोर कि देह को धारण ही नहीं किया, क्योंकि ज्ञान में वह शक्ति नहीं कि देह को धारण कर सके। ऐसी शुद्ध चेतना है, ऐसी शुद्ध चेतना, ऐसी शुद्ध चेतना। बस वहां जहां तुम देखो कि बस वह चेतना विकल्प से जानती हुई दिखाई ही नहीं देती। जैसे देह से जानती हुई यह चेतना नहीं दिखती, ऐसे ही विकल्प से जानती हुई यह चेतना नहीं दिखती। कितने भी विकार के भाव हो, मगर विकार के भाव, उन विकार के भाव के कारण यह जानने वाली चेतना जानती है, ऐसा नहीं दिखता। ऐसी स्वतंत्रता दिखती है, ऐसी स्वतंत्रता दिखती है, क्योंकि जानने में से विकार कैसे पैदा हो और विकार में से, जहर में से अमृत कैसे पैदा हो, ऐसे विकल्प में से यह ज्ञान कैसे हो। इसलिए इतने 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 विकल्प होते हैं, मगर सम्यक दृष्टि को यह जागृति, यह विकल्प हो कि अमेरिका में क्या होता होगा, स्विट्जरलैंड में क्या होता होगा, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता होगा। ये जो विकल्प, इतने विकल्प उत्पन्न होने पर भी ये जो जानना हो रहा है, वहां पर जाकर के ऐसा जानने में आए, मगर विकल्प के स्वरूप को ऐसा अलग देखता है ज्ञानी। विकल्प के स्वरूप को आकुलतामय देखता है, और आकुलतामय जिसके स्वभाव में ही नहीं है, ऐसा आकुलता जिसके स्वभाव में नहीं है, ऐसा चैतन्य परमात्मा मैं हूं। जिसके स्वभाव में ही विकल्प नहीं है, ऐसा चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ऐसा चैतन्य 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 चिंतन जिसके अंतर में चलता है, और जिसके अंतर में जब यह चैतन्य चिंतन चलता है, ऐसा निकट काल में सम्यक दर्शन को पाने के लिए ऐसा जो जीव योग्य है, वह ऐसे ही संगति में रहना चाहता है। इसलिए निरंतर बस चैतन्य का चिंतन, और चैतन्य का चिंतन जिन निमित्तों से होता है, उन निमित्तों में रह करके निमित्त का सदुपयोग करने की कला तुम में प्रकट हो। क्योंकि ये मानने में ही नहीं आता है भगवान कि मैं चैतन्य परमात्मा, और अनादिकाल की वासना इतनी दृढ़ है, मगर वो वासना इतनी दृढ़ होने पर भी स्वरूप से दृढ़ नहीं है। एक समय के पुरुषार्थ से, एक समय के पुरुषार्थ से वो मिथ्यात्व का भाव, विलय को प्राप्त होता है। कैसा होगा ये पुरुषार्थ? एक समय की पर्याय हो, एक समय की पर्याय का पुरुषार्थ कि पूर्व भव में जो माना था ने, एक 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 भव में, अनंत भव में जो माना था कि मैं देह हूं, मैं राग स्वरूप हूं, ऐसा जो माना था, वो मान्यता एक समय के पुरुषार्थ से वो मिथ्यात्व गया। कि इतना 12 घंटे से ऐसी घनी रात थी, ऐसा अंधेरा था, और सूर्य की किरण आई कि अरे वो अंधारा, अंधेरा गया, दीपक जला और अंधेरा गया। ऐसे ही यहाँ चैतन्य तत्व की चिंतन की धारा में एक समय ऐसा आया कि ध्रुव के जोर से पर्याय ध्रुव में ढली, ध्रुव में ढली और निर्विकल्प हुई। ऐसा में भगवान आत्मा, ऐसा में भगवान आत्मा, भगवान ऐसा हा 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 त्रिकाल ध्रुव में एक समय की पर्याय अंतर्मुख हुई और ढली। तत्व विचार चलता था, चिंतन चलता था,
गुरु का उपदेश उसमें निमित्त था, शास्त्र का वांचन निमित्त था, मगर फिर भी जिस समय वह उपयोग अंतर्मुख हुआ वह विकार को लेकर के नहीं चाहता है भगवान। वहां तो शुद्धता ही अंतर्मुख होती है, विकार तो मिलता ही नहीं है। विकार तो अंधा है, अंधे को ज्ञायक नहीं दिखता। ये ज्ञायक तो ज्ञान की निर्मलता में दिखाई देता है। ऐसा ये ज्ञान की निर्मलता, निर्मलता, निर्मलता ऐसी सहज, और उसमें भी कोई नया काम नहीं हुआ। ये स्वरूप प्रकट हुआ कि अनादि से ये भगवान आत्मा, ये अनादिकाल से ऐसा ही स्वरूप, ऐसा ही स्वरूप भगवान, ये अनादिकाल से स्वरूप ही ऐसा है कि ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता। ऐसी श्रद्धा हुई। ये श्रद्धा सम्यक दर्शन होता है तब ऐसा नहीं होता कि अब मैं जानने वाला हो गया। सम्यक दर्शन होता है तब ऐसी दृढ़ श्रद्धा होती है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा अनादि अनंत, जानने के अतिरिक्त जिसमें कुछ होता ही नहीं। ऐसी श्रद्धा हुई कि जिसमें जानने के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। भूतकाल में इतने विकार के भाव मगर कुछ भी नहीं, वो कोई भी विकार का भाव मेरे स्वरूप में नहीं है। इसलिए ऐसा इससे पूर्व ऐसे कतार बंध देह हो, एक देह नहीं। जैसे डोरी पर एक कपड़ा नहीं, कपड़ा है उसके पास में और एक कपड़ा है, उसके पास और एक कपड़ा है, ऐसे कतार बंध कपड़े हो। ऐसे इतने कपड़े कतार बंद है, और उस कपड़े के होने पर भी वो जो वायर है न, वो जो तार है जिसके ऊपर ये कपड़े लटक रहे हैं न, ऐसा हो। और जिस समय वो लाइव वायर हो, इलेक्ट्रिसिटी के वायर की भांति, और यदि तुम्हारा हाथ यदि उस वायर को छुए, उस तार को यदि छू ले, जिस तार के ऊपर एक कपड़ा, दूसरा कपड़ा, तीसरा कपड़ा, ऐसे कितने ही कपड़े हो, 100,000 लाख करोड़ नहीं, अनंत कपड़े, ऐसे अनंत कपड़े। और जब वो ऐसा करंट का अनुभव हो तब तुम्हें कपड़े का विकल्प नहीं आएगा, कपड़े मात्र का विकल्प नहीं आएगा। कपड़े होने पर भी कपड़े मात्र का विकल्प नहीं आएगा, क्योंकि जो व्याप्त स्वरूप है उसमें जो विद्युत प्रवाह है, वो जो व्याप्त है उसमें ये व्याप्त वाला भी विकल्प नहीं होगा, सिर्फ अनुभव होगा। भूतकाल में मनुष्य का शरीर, देव का, नारकी का, इतना अनंत अनंत शरीर जो धारण किए न, ये चैतन्य पर कतार बंद है। बीच में अवकाश तो मिला नहीं कि थोड़ी देर के लिए सिद्ध शिला पर गया हो, थोड़ी देर के लिए सिद्ध शिला पर जाकर के वहां पर, ऐसा तो हुआ नहीं। निरंतर ऐसा एक समय भी ऐसा आया नहीं कि शरीर के बिना भगवान आत्मा रहा हो। मगर जब ज्ञान में ध्रुवता दृष्टि में आती है, ऐसी ये चैतन्य की ध्रुवता दृष्टि में आती है कि तब में नित्य एक रूप, वहां एक रूप की अनुभूति होती है। वहां वस्त्र का विकल्प नहीं होता, वहां वस्त्र का विकल्प, और तब पाता है कि वस्त्र में वो विद्युत प्रवाह जो है वो वस्त्र में थोड़ी जाता है, वो वस्त्र में जाता ही नहीं है, क्योंकि स्वभाव ही नहीं है वस्त्र का ऐसा। वर्तमान में इस देह के संग में रह करके, भीतर में रह करके उसको हो, ये वस्त्र तो बाहर है। जैसे किसी व्यक्ति का हाथ, वो हाथ उस व्यक्ति का छूता हो, जैसे किसी व्यक्ति का हाथ छूता हो और हाथ छूता हो, और उसके ऊपर जो वहां पर कपड़ा हो, मगर उसको बाहर में दुनिया को दिखेगा कि अरे ये तो कपड़ा है। इसको अंदर में जो अनुभव हो रहा है वो दुनिया को पता नहीं चलेगा, वो दुनिया को यही बाहर में दिखेगा कि कपड़ा कुछ ऐसा है। दुनिया को ये नहीं दिखेगा कि भीतर में जो वायर है उस वायर का अनुभव हो रहा है, वो लाइव वायर का अनुभव हो रहा है, कपड़े का अनुभव नहीं हो रहा। ये जो रूप रंग शरीर की चमड़ी, ये बाहर का रूप भगवान तुमको दिखता है, ये बाहर में दिखने वाला कपड़ा। मगर भीतर में जो चैतन्य की ध्रुवता और अखंडितता जो प्रति समय अनुभव में आती है,
विकल्पों के काल में, ये विकल्पों के काल में हो, उदयगत देह की क्रिया के काल में, उदयगत विकल्पों के काल में, भीतर में ज्ञान की अनुभूति प्रति समय होती है, जिसमें यह दिखाई देता है कि चैतन्य की ध्रुवता ही, बस यही मेरा स्वरूप है, ये स्वरूप मेरा है, ऐसी स्वरूप वाली दृष्टि। और इसी वजह से अब ज्ञान में कोई जानने में आए तो विरोध इसलिए नहीं, वो विरोध इसलिए नहीं हो, एक समय के लिए भी विरोध नहीं, ऐसा स्वरूप है। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जो विकल्प से मुक्त हुए ने, वो विकल्प से मुक्त होने का स्वरूप ऐसा है। ज्ञान का विरोध नहीं, जो भी जानने में आता है उसे जानते हैं, मगर जो जानने में आया उसे जाने। क्षायिक सम्यक दृष्टि पवनंजय अंजना को जानने का भाव अब क्यों नहीं रहा। अंजना जानने में आए तो भी ये कि उसे नहीं जानना, अंजना सामने आती है तो भी मुंह फेर लेते हैं। सम्यक दृष्टि जीव जिनको ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा है कि सम्यक दृष्टि को ये श्रद्धा नहीं होती कि जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए वे ज्ञान में मिलते ही नहीं है, तो ये नजर घुमा लेने की जरूरत क्या है। मगर उनकी ये दशा है, ये दशा कोई विरला समझता है। दुनिया को ऐसा दिखाई देता है कि अरे पवनंजय ने अभी ऐसा देखा इस दिशा की ओर और वहां से अंजना आई और मुंह घुमा लिया, मुंह घुमा लिया कि अब अंजना के प्रति ये द्वेष देखो कैसे है। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ऐसे होते हैं। मगर पवनंजय मोह नहीं घुमाते हैं भगवान, वो तुमने उनके अंतर को नहीं देखा। ओ ओ वो जो पूर्वकृत कर्म के उदय से द्वेष का भाव उत्पन्न हुआ है, ये सम्यक दृष्टि द्वेष के भाव के काल में सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं, ये तुम्हारी समझ में कैसे आएगा भगवान। कि पूर्वकृत कर्म का जो उदय चल रहा है और उस उदय के निमित्त से ये क्रोध का भाव, ये क्रोध का भाव, द्वेष का भाव अभी उत्पन्न हुआ, और वो द्वेष का भाव ज्ञान में जानने में आए तो भी जो नजर नहीं घुमाते। तुम्हें बाहर में वो दिखाई देता है कि नजर घुमा ली, बाहर के तो वे करता है ही नहीं, बाहर के परद्रव्य के तो करता है ही नहीं। यहाँ तो ज्ञान की पर्याय में अंजना के प्रति होने वाला द्वेष जब उत्पन्न हो रहा है ना, वो द्वेष जब उत्पन्न हो रहा है तो मुझे नहीं जानना इस द्वेष को, ऐसा भी नहीं, उस द्वेष को भी ज्ञान में सहज प्रतिबिंबित होता हुआ जानते हैं। और ये जानते हैं ये उदयगत परिणाम है, ये मैं नहीं हूं। ये पवनंजयी अंतर में ये मानते हैं, जिसने मुंह घुमा लिया वह मैं नहीं हूं, जिसने मुंह घुमाया वो मैं नहीं हूं। मैं तो वह कि ज्ञान की पर्याय में ये देह की क्रिया और ज्ञान की पर्याय में अंजना के प्रति द्वेष ये प्रतिबिंबित होता होने पर भी मैं ज्ञान स्वभाव का विरोध नहीं करता। मैं स्वीकार करता हूं कि जानना 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 इस धारा के बाहर में नहीं जा सकता। अंजना से दूर जाता हूं ऐसा नहीं, अंजना से तो दूर ही हूं, अंजना से तो दूर ही हूं। ज्ञान के बहते धारा प्रवाह में से मैं कहीं दूर नहीं जा सकता हूं। ये सम्यक दृष्टि की श्रद्धा। दुनिया को ऐसा दिखाई देता है, अरे पत्नी से दूर भाग करके, माता पिता से दूर भाग करके, पुत्र पुत्री से दूर भाग करके, ये ज्ञानी कैसे। ऐसे मुनिराज जब वन विहारी होते हैं कि अरे वन में विचरण करते हैं, तो वन में विचरण करने वाले मुनिराज ऐसे मुनि जो परिवार को छोड़कर गए, मगर वो मुनि मुनि है क्योंकि अंतर में यह जागृति है कि ज्ञान की धारा अपने को छोड़ करके कहीं पर में नहीं जाती। ये श्रद्धा सदा 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 काल है। इसलिए देह बदल जाए तो बदल जाए, ये नया नया देह, नए नए देह को ज्ञानी धारण करे, मगर अंतर में
कि मैं ज्ञान की धारा में से बाहर कहीं नहीं जा रहा हूँ। नदी बदल जाएगी मगर वो जो पानी का प्रवाह, जो पानी की धारा है ना, उस धारा को देखो, पानी की धारा मात्र को देखो, ऐसा स्वरूप है। ये ज्ञान की धारा का स्वरूप है भगवान। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा भगवान, हे तीन लोक के नाथ भगवान, इसका स्वरूप ऐसा है। नदी का पानी जैसे है और यहाँ ऐसा हो पानी बहता है ना, तो आगे जाकर के दो मार्ग आए। अब एक मार्ग ऐसा है जहाँ ढलान ज्यादा है कि पानी वहां पर बह गया, दूसरी दिशा में भी नदी थी मगर वहां इतनी ढलान नहीं थी, वहां थोड़ा ऊंचा भाग था, यहाँ नीचा ज्यादा था तो पानी का प्रवाह उस भाग की ओर गया। उधर भी नदी है, नदी के दो भाग हो रहे हैं आगे जाकर के, तो नदी के दो भाग है मगर पानी जो है वो पानी उस भाग में नहीं गया और इस भाग में गया। उस भाग से दूर रहा कि नहीं, दूसरे भाग से दूर रहा पानी, क्योंकि ढलान थी, वहां ऊंचाई थी कि ऊंचाई के कारण पानी वहां नहीं गया। नदी तो दोनों दिशा में फट रही थी मगर वो उस दिशा में नहीं गया जहां पर ऊंचाई थी, तो वहां का भाग, वहां पानी नहीं गया। मगर पानी भले उस भाग में नहीं गया मगर पानी का जो प्रवाह बहता है, पानी अपने से कहां दूर गया। ऐसा किसी पर से दूर जा सकता है पानी, पानी की धारा अपने से दूर नहीं जा सकती। सम्यक दृष्टि को ये जागृति की, इस ज्ञेय को नहीं जानू, इस ज्ञेय को जानू, इस ज्ञेय को नहीं जानू, मगर ये जो नहीं जानू और जानू ये जो भी हो, मगर ज्ञान की धारा में से मैं कहीं पर भी बाहर नहीं जा सकता। ये धारा मिटती नहीं है, धारा रुकती नहीं है और धारा में से मैं कहीं बाहर जाता ही नहीं हूँ भगवान। ऐसा तो वह अंतर में अनुभव हो। ये निरंतर बहती ये ज्ञान की धारा, तब तुम्हारा कोई विरोध नहीं। उसको कहते हैं सम्यक दृष्टि को। राग और द्वेष के भावों की उत्पत्ति होने पर भी सम्यक दृष्टि की ज्ञान की धारा ऐसी बहती है। हो देह में से नहीं बहती है भगवान। ये तो देह तो एकमात्र बाहर में दिखने वाला, चमड़े से दिखने वाला संयोग है। इसलिए तो वो ज्ञान के भीतर की धारा, अभी शरीर बैठा है पलाठी लगा करके, थोड़ी देर बाद ये शरीर उठेगा, फिर ये शरीर है वो लेटेगा, बैठेगा। ये शरीर की जो क्रिया होती है, देह की क्रिया, देह का आकार तो बदलता है न, मगर सम्यक दृष्टि को प्रति समय ये मुर्दे से न्यारी शुद्धता ही दृष्टि में रहती है। इसलिए प्रति समय वो धारा बहती दिखाई देती है। ऐसा है भगवान, ऐसा ये स्वरूप। इसलिए कोई भी ज्ञेय आए, आज तक यही अज्ञानी ने किया। मीठा आया तो गले के अंदर डाल दो, और यदि कड़वा आया तो थूक करके बाहर फेंक दो। मगर ज्ञानी को जागृति के मीठा और कड़वा, ये दोनों में से मेरा उपवास है। बस मेरा उपवास है। जिसका उपवास होता है ना, वो कड़वी वस्तु मुंह में डाल करके बाहर फेंकता नहीं है, गले में तो नहीं उतारता, मगर जीभ पर रख करके वो बाहर फेंक दे, वो काम भी उपवास करने वाला नहीं करता। दोनों वहां पर उसको छूता भी नहीं है, उसका विकल्प भी नहीं है। ऐसा हो भोजन का विकल्प भी नहीं, मीठे का भी विकल्प नहीं और कड़वे का भी विकल्प नहीं। छूने की बात तो दूर की, गले अंदर उतार देना और बाहर थूक देना वो तो बहुत दूर, मगर चखने की बात भी दूर, स्पर्श करने की बात भी दूर, उसका विकल्प भी नहीं। ये उपवास, ऐसा उपवास हो। न तुम गले के भीतर उतार दो, न थूक दो। ये ज्ञान का स्वरूप ऐसा है। दो प्रकार के भाव है न, मीठा और कड़वा। ये राग का मीठा भाव और द्वेष का कड़वा भाव। राग और द्वेष के भाव जब आत्मा में उत्पन्न होते हैं, ज्ञानी को यह जागृति की ज्ञान का तो निरंतर उपवास है। ज्ञान अपने भीतर में राग द्वेष को ग्रहण नहीं कर सकता। अरे राग द्वेष को ग्रहण क्या करे, राग द्वेष को अनुभव भी नहीं करता, वो मात्र जानता है। राग द्वेष का अनुभव क्या करे, क्योंकि उसमें तन्मय ही नहीं होता तो अनुभव कैसे होगा राग द्वेष का भगवान। ऐसा ही एक ज्ञान का स्वरूप
ये चैतन्य स्वरूप ऐसा है भगवान कि जिसमें उपवास है ना, ज्ञान का उपवास है, इसलिए वो विकल्प ही नहीं होता। उपवास के समय मीठे का भी विकल्प नहीं और कड़वे का भी विकल्प नहीं। ज्ञान में विकल्प ही नहीं है। राग का भी विकल्प नहीं और द्वेष का भी विकल्प नहीं, वो किसी और की बात ऐसा लगता है। राग और द्वेष के विकल्प की बात होती हो तो इतनी दूर तुम्हें लगे, ऐसा ओ, 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 ऐसा लगता है। परछा तुम्हारी कैसी हो, तुम्हारी परछा के ऊपर कोई तलवार से प्रहार करता हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी परछा को क्यों काटते हो। तुम्हें पता है वो परछा है, और मेरी परछा को क्यों काटते हो ऐसा भी तुम नहीं मानते। तो ऐसा कैसे मानोगे कि मुझे क्यों काटते हो। परछा पर कोई तलवार मारे तो मैं कैसे कटता हूं, वो मेरी बात ही नहीं है। ऐसा हो कोई विकल्प होता है, कोई विकल्प नहीं उसमें, वो विकल्प उत्पन्न ही नहीं होता। तुम यहाँ पर मिष्टान खाते हो और तुम्हारी जो परछा है, उस परछा में कोई तलवार मारे, तुम्हें क्या होगा। अरे उस परछा के ऊपर कोई जहर गिरा दे, तुम्हें क्या होगा। क्योंकि वो जो मिठास का जो रस है, वो रस और उसी परछा में वहां पर जो कुछ भी होता है तुम्हें यहाँ बाधक नहीं बनता। ये ज्ञान की निराकुलता ऐसी है कि ये जो विकारी भावों की परछा है, ये विकारी भावों की परछा है, मगर ज्ञान की अनुभूति में ज्ञानी को विकार बाधा नहीं पहुंचाता है। ऐसा ये निर्मल ज्ञान 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 ज्ञान, इस ज्ञान में विकल्प ने बाधा नहीं पहुंचाई। ऐसा हो, ऐसा अंतर में ऐसा कैसा हा, 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 ऐसा स्वरूप है वो बाहर, कितना बाहर ऐसा आलीशान महल के भीतर तुम बैठे हो, एयर कंडीशन कमरे में तुम बैठे हो, कमरा इतना ठंडा है, और बाहर में महल की परछाई जो है वहां पर कितनी गर्मी है। बाहर में गरम गरम हवा बहती हो, मगर तुम्हें कुछ होता है। वो स्वरूप तुम्हें पता है, वो तुम्हें अनुभव में आता है, और अभी भी भगवान तुम्हें आ रहा है। तुम स्वीकार करो, तुम सिर्फ स्वीकार करो। तुम्हें ज्ञान में आना नहीं है, तुम्हें यह स्वीकार करना है। तुम जो बेहोशी में हो उस बेहोशी में से जागना है कि ज्ञान की ही अनुभूति हो रही है जहां परछा की अनुभूति नहीं होती। महल के भीतर जाऊं तो कौन से द्वार से जाऊं। ऐसा हो कहीं पर भी चारों ओर से ऐसा पैकिंग हो ना कि कहीं से भी मैं जा नहीं सकता, ऐसा कहीं से भी जा नहीं सकता। थोड़ी भी हवा बाहर जाने के लिए थोड़ा छेद चाहिए ना, कि हवा बाहर जा ही नहीं सकती। कहाँ से मैं बाहर जाऊं, कहाँ से बाहर जाऊं। ऐसे ही ये भगवान आत्मा ये शरीर में है, ऐसा देखते हो ना भगवान, हे ज्ञान दीपक, ये जो चैतन्य असंख्य प्रदेश में व्याप्त है, जैसे एक ही चिंगम है, और चिंगम को ऐसे खींचो खींचो तो ऐसी ऐसी फैलती है। फैलने से वो दो नहीं हुई, तीन नहीं हुई, वो एक का ही विस्तार हुआ। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे को फुलाया तो गुब्बारे का विस्तार हुआ, ये गुब्बारे का विस्तार। ऐसे ये जो चैतन्य प्रदेश ऐसा हो। गुब्बारा तो ऐसा है भगवान कि थोड़ा ऐसे खींचोगे ने तो जो पहले जो मोटा गुब्बारा था वो पतला हो जाएगा। जैसे जैसे उसमें हवा डालोगे तो वो थोड़ा थोड़ा उसका जो है ना पतला 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 गुब्बारा होता जाएगा। हवा अंदर जाएगी, जितना फूलेगा उतना पतला होगा, जितनी हवा बाहर जाएगी उतना फिर गुब्बारा मोटा मोटा होता जाएगा। यहाँ तो असंख्य प्रदेशों में विस्तार हो, हाथी के शरीर में जाए, चींटी के शरीर में जाए, असंख्य प्रदेशों में विस्तार हो, मगर फिर भी चैतन्य स्वरूप में कुछ ना पतला कुछ ना मोटा, कुछ नहीं, वो स्वरूप ही ऐसा है। और ये स्वरूप कैसा है कि असंख्य प्रदेश है न, कि जिसमें चैतन्य 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 एक सिंगल पीस, सिंगल पीस। वो जो चिंगम है, वो चिंगम को तो ऐसे काटा तो दो टुकड़े हो गए, तो चिंगम को काटने पर दो टुकड़े हो गए। गुब्बारे को भी ऐसे चाकू से काटा, कैंची से काटा तो दो टुकड़े हो गए। ये जो चैतन्य सत्ता है, इसके दो टुकड़े नहीं होते, क्योंकि ये दो का मिश्रण नहीं है। वो गुब्बारा है,
वो अनंत परमाणु का मिश्रण है, अनंत परमाणु का बंध है। ये चैतन्य सत्ता ये अनंत परमाणु के पिंड की भांति, मिश्रण की भांति, बंध की भांति ऐसा नहीं, ये एक सत्ता है, इसका स्वरूप ही एक है, इसलिए बीच में अवकाश नहीं है। इसलिए विस्तार हो, हाथी के शरीर जैसा विस्तार हो, चींटी जैसा संकोच हो, ऐसा संकोच विस्तार होने पर भी असंख्य प्रदेशों में कहीं पर भी खाली जगह नहीं। शरीर में खाली जगह है, हमारे शरीर में से जहाँ छिद्र है, जो छेद है, वहां से पसीना बाहर आता है ना, कहते हैं उसमें भी इतने सूक्ष्म सूक्ष्म बारीक छेद है शरीर में, मगर जो चैतन्य सत्ता जो असंख्य प्रदेशों में व्याप्त, इसमें छेद नहीं, इसमें अवकाश नहीं, और वो देह प्रमाण सा खाली ऊपर ऊपर चमड़ी के भाग में नहीं, पेट में जलन होती है वहां पता चलता है वहां चैतन्य है, सिर में दर्द होता है, पैर में भीतर में कांटा चुभा, जितना अंदर अंदर काटा जाता है तो अंदर भी पता चलता है, अंदर पता चलता है, हड्डी टूट गई है तो पता चलता है वहां दर्द होता है, वो जो पता चलता है ये चैतन्य का विस्तार, सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, ये असंख्य प्रदेशों में विस्तार है, और फिर भी उस विस्तार में अवकाश नहीं। ऐसा सिंगल पीस एक, ऐसा एक सिंगल पीस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मिश्रण नहीं है, ऐसा एक कि जिसमें कहीं पर भी द्वार नहीं है, छेद नहीं है। अब जो सत्ता स्वयं ही ऐसी घन रूप है, ये घन रूप सत्ता है, वो उसमें छेद नहीं, उसमें खाली जगह नहीं, तो बाहर चाहे कौन से द्वार से, मैं कौन से द्वार से बाहर जाऊं, उस राग में जाने के लिए द्वार तो चाहिए ना भगवान। ये चैतन्य की ध्रुवता और घनता, ऐसी ये चैतन्य की घनता है कि विकल्प में जाने के लिए द्वार तो चाहिए न भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, जिसकी ध्रुवता में विकल्प के अंदर जाने का द्वार ही नहीं है, जिसकी ध्रुवता और अखंडितता ऐसी है कि विकार में जाने के लिए कोई खाली जगह नहीं है, जहां तो चारों ओर दरवाजे बंद जैसे हो न, चारों ओर दरवाजे बंद हो, ऐसे ये असंख्य प्रदेश बिल्कुल बंद है, जहां से ध्रुवता बाहर जाती ही नहीं है। ऐसा ये ध्रुव स्वरूप, और इस स्वरूप में जो मस्त रहता है, अब फिर वो विकार कैसे। ओ ओ ओ ओ टेम्परेचर आज ऐसा है, हो टेम्परेचर बहुत कम हो गया है, बहुत सर्दी हो गई है, बहुत सर्दी हो गई है, टेम्परेचर इतना ठंडा है, गर्मी के दिनों में टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर घट गया, ऐसा होता है ना। कैसा कैसा ऐसी गर्मी, गर्मी के दिनों में कितनी गर्मी, और सर्दी के दिन में माइनस टेम्परेचर चला जाए, कितनी सर्दी है तो भी मैं निश्चिंत हूँ। गर्मी के दिनों में और सर्दी के दिनों में मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि बाहर जाने के लिए कोई द्वार नहीं है, बाहर जाने के लिए कोई द्वार नहीं है, बाहर जाने के लिए अवकाश नहीं है। और कौन सी गर्मी, कौन सी सर्दी, गर्मी और सर्दी, ये क्रोध के भाव की गर्मी, ये अभिमान, ये मान के भाव की शीतलता, मीठा मीठा लगता है ना मान, आग तो स्वागता करे, गले में फुलहार डाले तो अच्छा लगता है, ये मान की, ये मान के भाव की सर्दी और क्रोध के भाव की गर्मी, ये विभाव के भाव, उस भाव में ये ध्रुव सत्ता कैसे जाए, कौन से द्वार से जाए। कोई स्वभाव में ही ऐसा नहीं कि उसमें जाए। ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को प्रति समय श्रद्धा में है, इसलिए ज्ञानी सदा काल अबंध है, निर्बंध है। ज्ञानी को सदा काल कर्मों की निर्जरा होती है, वो बंध होता होने पर भी ज्ञानी को बंध नहीं है, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि तो उस पर है, उस पर है कि जो बंध का कारण है उसमें जाने की शक्ति मेरे में नहीं है। ऐसा हो, ओ। ये जागृति, ये सत्संग के बिना, ये चैतन्य तत्व प्रत्यक्ष सत्संग के बिना ये नहीं होगा। ये सुन सुन करके बार बार तुम्हारे अंदर दृढ़ता है, इसलिए मेरी जो भावना है, हे ज्ञान दीपक,
एक समय के लिए व्यर्थ के विखवाद में गए कि भटके, उसके लिए तुमसे ये कहता हूं, सत्संग, ये चैतन्य की धारा अंतर में तुम्हारे न छूटे। एक एक समय में तुम्हारा यही चैतन्य तत्व विचार हो, तुम्हारा चिंतन ऐसे ही हो कि बस मैं घर के बाहर गया नहीं। तुरंत ही उस समय पता चला न कि प्रमाण है, जिस समय हत्या हुई, ऐसा हत्या हुई, वो हत्या हुई उस समय तुम कहते हो कि मैंने हत्या नहीं की। ये उसका प्रमाण क्या है? तुमने हत्या नहीं की। कोर्ट में यदि तुम्हें पूछे कि तुमने हत्या नहीं की, उसका प्रमाण क्या है, तुम कहो कि मैं अपने घर में बैठा था। पूछ लो मेरी माँ से कि मैं अपने घर में बैठा था, ऐसा घर में बैठा था, उससे ये प्रमाण मिल गया, उससे प्रमाण मिल गया कि हत्या करने वाला मैं नहीं, क्योंकि घर में हूं, यही तो प्रमाण है। और दूसरा प्रमाण क्या चाहिए? घर में था, घर में हूं, और क्या प्रमाण क्या चाहिए? तो जहां हिंसा हुई वहां मैं नहीं था, उसका प्रमाण ये कि मैं घर में हूं। और माँ कहेगी कि मैंने तो आज उसको सुबह से घर में ताला बंद करके, दरवाजे पर बंद करके रखा है, चाबी मेरे पास में है, मेरा बेटा बाहर जा ही नहीं सकता। ऐसा मेरा बेटा बाहर नहीं निकल सकता, ये प्रमाण है, चाबी मेरे पास में है, मेरा बेटा हत्या करने नहीं गया। ये सम्यक दृष्टि को जागृति है कि जहां ये हिंसा होती है ना, आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है। ये बोलने का जो भाव आया, सुनने का भाव आता है ना, ये बोलने सुनने का भाव, ये हिंसा है। और ये हिंसा करने के लिए मैं नहीं जाता, ये राग द्वेष के भावों की हिंसा करने नहीं जाता, ये भाव हिंसा है। ऐसा ये हिंसा करने के भाव में मैं नहीं जाता, क्योंकि भगवान आत्मा वो ज्ञान अपने स्वभाव, अपने घर में से बाहर निकलता ही नहीं है, बाहर जाता नहीं है, तो हिंसा कैसे करने जाए? हिंसा करने के लिए बाहर तो जाना पड़ेगा ना। जो बाहर ही नहीं जाता वो हिंसा करने कैसे जाए? ऐसा ये त्रिकाल न्यायक स्वरूप, न्यायक भगवान ऐसा है। और ऐसी यदि तुम्हारी अंतर में चैतन्य की चिंतन की धारा रही, अनंत 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 काल की ये जो लंबी यात्रा थी ना, भगवान यहाँ पर ही रुकावट आ गई। ऐसा हो 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 हो, कैसा हो, कैसा लगे? एक इकलौते बेटे हो न, एकलौते बेटे, और जो तुम्हारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, इतनी लंबी परंपरा थी। अब अंत में तुम ही अकेले हो, पूरे परिवार में तुम अकेले हो, और तुम्हारी शादी नहीं हो और बच्चे नहीं हुए, कि तुमने वो जो परंपरा चलती थी वो परंपरा तुमसे रुक गई। ऐसा हो, तुमसे वो परंपरा रुक जाती है। ऐसी ये लंबी परंपरा, ये पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के, ऐसी ऐसी वो, मगर यहाँ तो ये मनुष्य का दे, इसके पिछले भव का दे, उसके पिछले भव का दे, उसके पिछले भव का दे, ऐसे अनंत भवों में मिले हुए देह की ये जो परंपरा, ये परंपरा, इस देह को पाकर के चैतन्य के आश्रय से भगवान आत्मा जब अंतर्मुख हुआ, कि वह जो वंश वंश आगे बढ़ता था वो रुक गया। ऐसा हो, ये लंबी परंपरा रुक गई। हो 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 हो, आग को आगे फैलता हुआ यहीं पर ही रोक दिया। ऐसा कितने कितने जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण है। भगवान तुम विचार करो। ऐसा ओह, दुनिया को दिखाए था, एक चींटी को बचाने गया, कितना बड़ा अहिंसक है, देखो चींटी को बचा रहा है, मरती चींटी को बचा लिया। ऐसा मगर स्वरूप में सावधान होकर, स्वरूप में लीन होकर, जिसने भविष्य के अनंत जन्म मरण को रोक दिया है, स्वरूप में लीन होकर के अनंत जन्म मरण को रोक दिया है, वो दुनिया को नहीं दिखता। जो ज्ञानी चैतन्य की आनंद की मस्ती में मस्त है, वह धर्म नहीं दिखाई देता,
और जो चींटी को बचाने जाता है वो दिखाई देता है। ये अनंत जन्म मरण से बचना हो रहा है, अनंत जन्म मरण। और चींटी को तो बचाने वाला मैं हुई ही नहीं, पर का मैं कहा करता हूं। अपने को मार करके पर को मैं कैसे बचा सकता हूं? राग का भाव उत्पन्न हो और पर को बचाने जाऊं, वो अहिंसा है? वो तो महाहिंसा है, क्योंकि रागादि भावों की उत्पत्ति महाहिंसा है। यहां तो स्वरूप के आश्रय से रागादि भावों की जो हिंसा होती थी, वो हिंसा, ये राग द्वेष ऐसी संतान पैदा होती रही। एक राग आया, फिर उसके बाद द्वेष जन्मा, वो गया, कि राग जन्मा, वो गया, कि द्वेष जन्मा। ऐसे अनंत विकारों का जन्म मरण चलता था। जब उपयोग अंतर्मुख हुआ, उपयोग न्यायक सन्मुख हुआ, कि वो विकार के भाव की वहां पर एक बस वहां पर ही रुकना हो गया, बस आगे रास्ता में कोई भी नहीं। जैसे गाड़ी रुक जाए न, वहां स्टॉप साइन हो और गाड़ी रुक जाए और आगे कुछ भी नहीं, रास्ता बिल्कुल साफ, बस ऐसा है। विकार से छूटना होगा न भगवान। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, मैंने तुमसे यही कहा, यही भावना पाई। तुम ऐसे चैतन्य 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 के चिंतन, और अभी जो अवसर मिला, इसलिए मैं ये भावना पाता हूँ। नहीं संभावना होती तो भी आज मैं भावना पाकर आज आया तुमसे, क्योंकि ये सत्संग यदि छूट गया न भगवान, बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर पानी गर्म हो रहा है न, फिर पानी उतार दिया न, फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर गर्म करना पड़ेगा। अभी जो धारा चल रही है उस धारा में उसका सदुपयोग कर लो। बाद में वाणी तो रहेगी, मगर वो वाणी अकेली कुछ नहीं करेगी। वाणी तो बाद में रहेगी। एक व्यक्ति तुमको डंडे से जगाता है और वो व्यक्ति अब मर गया, तुमने डंडा पकड़ लिया कि अरे ये डंडा कैसा है जो मुझे जगा रहा है। डंडा नहीं जगाता, डंडे के पीछे कोई जीवंत है जो जगाने वाला है। तुम डंडे को पकड़ लेते हो, और पकड़ लेते हो इतना ही नहीं, उस डंडे को तुम अपने बेटों को भी देकर जाते हो कि संभाल के रखना ये डंडा हमको जगाता है। मगर डंडे के पीछे कोई जीवंत था, इसलिए ये जीवंत सत्संग का मैं चाहिए। ये जीवंत सत्संग अभी इस राग की दीवार के पड़ोस में, हे ज्ञान दीपक में हूं। मैंने भाव पाया कि ये वाणी तो डंडा है, मगर मैं जीवंत हूं। मैं तुम्हें जगाऊं। मगर जब तक तुम पूर्ण रूप से जागे नहीं, भ्रमित मत हो जाना। संभावना पूरी है, क्योंकि नींद में जाग गए ऐसा भ्रम फैल सकता है। नींद में हो और तुम्हें लगे कि मैं तो जाग गया, अलार्म बजता हो और तुम सो रहे हो, अलार्म को भी तुमने एक और कर दिया और सो रहे हो। अलार्म की घंटी बज रही है, मगर तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तो जाग गया हूं। तुम्हें ऐसा भी लग सकता है कि मैं मंदिर पहुंच गया हूं और मंदिर में, भगवान के मंदिर में जा रहा हूं, वहां पहुंच गया और वहां पर ये घंटी बज रही है। मंदिर की घंटी बज रही है, वो बज रही होगी अलार्म की घंटी, मगर तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं मंदिर पहुंच गया। नींद में ये भ्रम होगा। ऐसा कोई जीवंत व्यक्ति चाहिए। हमारा ये दुर्भाग्य है। परम कृपालु देव और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का विरह, मैं तो अपने को ऐसा अनुभव करता हूं भगवान, महा 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 पाप का उदय कि प्रत्यक्ष सदगुरु का योग नहीं मिला, जो जगाए कदम कदम पर, जो सावधान कराए, क्योंकि मानने में नहीं आ सकता। और ऐसे तुम्हारी मान्यता में कैसे आएगा? किसी की भी मान्यता में ऐसे कैसे आए जब तुम्हें कहे कि मैं ही परमात्मा हूं, तुम मानते नहीं। ऐसा ही हुआ। एक राजा का बेटा, मुझे स्मरण में आया, राजा का बेटा, सम्राट का बेटा था, बहुत बदमाश था, तूफान मस्ती इतनी करता था। राजा ने उसे चेतावनी दी कि यदि तू सुधरेगा नहीं तो तुझे महल से बाहर कर दूंगा।
डराने के लिए, उसको धमकाने के लिए झूठी धमकी दी थी कि तुझे महल से बाहर कर दूंगा, और वो महल में से बाहर निकल गया। राजा ने तो धमकाने के लिए, डराने के लिए कहा था, वो सचमुच ही निकल गया। राजा का बेटा था, राजा से कम नहीं था, राजा के ऊपर ही गया था, गया घर से बाहर। कितना ही राजा ने बुलाया मगर आया नहीं। करीब करीब 20 बरस तक घूमता रहा। 20 बरस के बाद में उसी सम्राट के महल के दरवाजे पर एक भिखारी आया। उस भिखारी ने वहां हाथ फैलाए। राजा ने अपने कमरे की खिड़की में से देख लिया कि ये तो मेरा ही बेटा है। चेहरा ऐसा बदल गया था, रूप रंग बदल गए थे, मगर बेटा भूल ही गया था, क्योंकि भीख मांगने लगा था। भीख मांगने के लिए ये भूलना जरूरी है कि मैं सम्राट का बेटा हूं, क्योंकि बार बार यदि याद आए कि मैं सम्राट का बेटा, सम्राट का बेटा, तो भीख ही नहीं मांग सकता। ऐसा ही तो हुआ है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये भूल कर के ही इंद्रियों के विषय की भोग की भीख मांगी जा सकती है। यदि यह जागृति रहे कि मैं चैतन्य सम्राट हूं, तो भीख मांगना होता ही नहीं। ये व्यक्ति महल के बाहर खड़ा है। राजा ने कहा उसको अंदर बुलाओ, मगर जैसे ही उसको अंदर बुलाने के लिए कुछ आदमी बाहर गए कि वो भागा, डर गया कि ये मुझे अभी बंद कर देंगे, अभी जेल में बंद कर देंगे, मैं अब यहां से भागूं। उसके मानने में ही नहीं आ रहा था। अचानक यदि उसको कह देते ने कि तू ही सम्राट है इस महल का, इकलौता बेटा है, ये सब तेरा है, मगर मानने में नहीं आता। राजा ने उस बेटे को पकड़ा लिया और कहा कि अच्छा, तुझे भीख चाहिए ना, तुझे काम धंधा देते हैं, यहाँ खाने पीने को मिलेगा, 2 टाइम की रोटी मिलेगी, झाड़ू लगा ले। शुरुआत झाड़ू लगाने से की, झाड़ू लगवाया, थोड़े दिन झाड़ू लगवाया, फिर उसके पदोन्नति कर दी, थोड़ा ऊंचा ऊंचा पद उसको दिया कि फिर उसको किसी छोटे बड़े काम के लिए, जहां देख रेख करनी थी, ऐसा काम उसको दे दिया। फिर धीरे 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 उसका पद बढ़ाता गया राजा, और फिर उसको कहा कि तुम वजीर हो जाओ। और वजीर होने के बाद में थोड़े दिन बाद कहा कि तुम ही मेरे बेटे हो, तुम इस गादी पर आ जाओ। पहले दिन भरोसा नहीं बैठता था कि मैं भिखारी और मुझे गादी पर मुझे कैसे बिठा रहे, मैं तो भिखारी हूं। शुरुआत झाड़ू लगाने से, और ऐसी ही शुरुआत होती है। शुरुआत वहां से ही होती है, झुकने से ही शुरुआत होती है। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों को सबसे पहली साधना के पहले चरण में जब भी मेरे सामने आते, गजपंथा में भी अभी थोड़े दिन पहले ज्ञान दीपक आए, मैंने पहला ही काम ये सौंपा था कि पहले झाड़ू लगा लो कमरे में से, यहां से तुम शुरुआत करो। तुमको सीधा ऐसा कहूंगा कि तुम चैतन्य सम्राट हो, तुमको झटका लगेगा कि अरे मैं चैतन्य सम्राट। धीरे 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 तुम आगे बढ़ो, और तुम बढ़ोगे, तुम उस पद तक पहुंचोगे, तुम उस अवस्था तक पहुंचोगे। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें पूर्णता की अनुभूति हो, पूर्णता की प्राप्ति हो। तुम स्वयं चैतन्य सम्राट हो, मगर यदि तुमसे झाड़ू लगवाया जाए तो तुम ऐसा मत समझना कि तुम्हारा अपमान किया है। तुम्हें उस दशा तक देखना चाहा, अत्यंत वात्सल्य से, अत्यंत प्रीति के भाव से, काश तुम मेरे हृदय के अंतःकरण के मेरे भावों को समझ सको। मैं भावना पाता हूं कि तुम्हें निरंतर 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 चैतन्य चिंतन की धारा चलती रहे, और यह जागृति प्रकट हो कि किसी भी द्वार से बाहर नहीं जा सके, क्योंकि कहीं पर भी द्वार नहीं, ऐसा अखंड घनपिंड चैतन्य परमात्मा यही मैं हूं। चैतन्य परमात्मा यही मैं हूं। चैतन्य परमात्मा यही मैं। ओ
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।